आपको भी पता है क्योंकि आप जम्मू में रहते हैं ना, आप वहाँ नहीं रहते हैं, तो आप भी कहते हैं कि इनकी न्यूज़ आ गई कि अभी मिलिटेंसी नहीं है, तो मिलिटेंसी नहीं है, आपने मान लिया। नहीं, सरकार भी कहती है, डीजी साहब भी कहते सरकार हैं। की मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वहाँ पर मिलिटेंसी, अगर वहाँ पर मिलिटेंसी नहीं है तो इन्होंने आज दिन तक वहाँ पर आर्मी क्यों डिप्लाई की हुई है? आज दिन तक जो अनाउंस करते हैं कि उस वहाँ से हमें हाइडआउट मिला, वहाँ से इतने वो मिले, इतना हमने माइग्रेंट्स का हम पीछा करें। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जो रजौरी में कांड हुआ, वहाँ से वो छुप के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो हमारी एजेंसियों का थ्रेट तक मिले हुए हैं कि आपने ये किया तो हम आपका ये कर देंगे, हम आपका, उनको थ्रेट्स मिले हुए हैं। तो अगर नहीं है तो वो थ्रेट क्यों क्यों आ रहे हैं इनको? वहाँ पर रजौरी में क्यों हुआ? हमारे पास तो तलवाड़ा में रजौरी के माइग्रेंट्स हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मिलिटेंसी नहीं है? आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर घर में जाके मार दिए, बच्चों को मार दिया, लोगों को मार दिया, अगर मिलिटेंट नहीं तो फिर कौन है? हमारे हमारे नेशंस परसेंट तो कोई नहीं है, जो देश प्रिय लोग हैं वो तो नहीं। तलवाड़ा में जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को इन्होंने नौकरी में सुविधा दी है, वो दी जाए। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स के बच्चों को किसी प्रोफेशनल कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में कहीं पर पढ़ने की जो ऑल ओवर वर्ल्ड इन्हें सुविधा रखी है, तो जम्मू माइग्रेंट्स के साथ क्यों नहीं रखी है? ये सारी जो सुविधाएं उनको दे रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स को, हमें भी मिलनी चाहिए। हमें पीने का पानी मिलना चाहिए, हमें बिजली प्रॉपर मिलनी चाहिए, हमें वहाँ पर बच्चों के लिए जो अगर इनको इन्होंने पार्क्स वगैरह बना के दिए हैं वो उनके लिए भी होने चाहिए। क्या हम भी इंसान हैं? डोगरे भी तो इंसान हैं, क्यों जम्मू के डोगरे कोई इंसान नहीं है क्या? ठीक है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत सिंह जी, चेयरमैन जम्मू माइग्रेंट एक्शन कमेटी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। बलवंत जी, अगर हम बात करें रियासी तलवाड़ा में जो माइग्रेंट्स हैं उनकी कहानी क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं चाहूँगा कि जो नई जनरेशन है उनको पता चले तलवाड़ा में जो माइग्रेंट लोग रह रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनके साथ क्या हुआ था। 1998 में 17 अप्रैल को जो बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट समझ लो, इंसिडेंट समझ लो, उन लोगों के साथ हुआ। वहाँ पर 17 लोग जो थे एक महल्ले के इकट्ठे जला दिए गए थे मिलिटेंटों द्वारा, और उनको कईयों को गोलियां मार के उनको कर दिया। और उस अफरा तफरी से वहाँ के जो सराउंडिंग गांव भी थे उन सभी लोग वहाँ से भाग के आगे, किसी ने अपने घर का कोई कपड़ा नहीं देखा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जान को लेके वो वहाँ से भागे। जिनमें के जब जो वो जलाए गए उनमें उनके जानवर जो अंदर बंधे हुए थे वो भी जल गए थे। कौन से गांव की बात है? ये प्राणकोट की बात है। तो उसके बाद वो जब वहाँ से लोग भागे, उनके पास कुछ ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए, ना पहनने के लिए, वो लोग वहाँ से जान बचा के जहाँ रियासी के सराउंडिंग एरिया से में, रियासी प्रॉपर में एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाने लगे। और उसका नतीजा ये रहा कि उनको एक किस्म का इग्नोर किया गया। कहीं पर उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं दी गई, उनको खाने के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया। और अलग अलग जगहों पर जहाँ उनको खाली जगह मिली वहीं पर वो अपना सिर छुपा लिया। चाहे किसी के उसमें था, क्या नाम बोलते हैं, बरांडे में जगह मिली, या किसी के पिछवाड़े में मकान के पीछे जगह मिल गई, वहाँ पर किसी स्कूल में अगर उनको मिला जे खाली है तो वहाँ पर उसके आंगन में बैठ के, इस तरीके से उन्होंने दिन थे जो अपने बच्चों को, अपने दिन अपनी बहनों के, माताओं के, बेटियों के, बच्चियों के, सबके दिन उन्होंने वो शुरू करिए वहाँ पर गुजर बसर करना। क्या संख्या रही होगी उनकी जो जान बचा के वहाँ पे, मतलब अपना जान बचाने के लिए वहाँ पे रह रहे थे? ये उस समय एट दैट टाइम 994 फैमिलीज थी जो डिस्प्लेस हुई थी। अच्छा। माइग्रेट हुई थी वहाँ से। ये बाकायदा तौर पर कोर्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ, उनमें से कुछ को छोड़ दिया गया, लेकिन जो रिकॉर्ड में थे उनको जी मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो थे, इतने लोग, उनके एफिडेविट लगे, उन्होंने केस फाइल किया। हमारे स्वर्गीय कमल गौरिया जी थे जिन्होंने वो केस फाइल करवाया। उसके बाद उनका देहांत हो गया तो मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड रखा, आगे बढ़ाता रह गया, और आज दिन तक मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कहीं पर भी अगर उनको कोई परेशानी होती है तो मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे जब वो गए? जब वो गए, चले गए, जब उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो उसी समय क्या था कि ये NHPC की एक तलवाड़ा कॉलोनी थी, उस कॉलोनी का उन्होंने अनसेफ फॉर लिविंग घोषित कर दिया, और उसको
वो जो उन्होंने अपने बुलडोजर भेजे और तोड़ने लगे। तो हमने क्या किया कि हम ज़बरदस्ती वहाँ पर चले गए कि आप इनको तोड़ रहे हैं, प्लीज़ हमें जहाँ पर रहने दो। तो उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। जब उन्होंने पुलिस मंगवा ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो उसी समय भीम सिंह जी ने हमें एक स्टे लेके दे दिया कि अभी इस कॉलोनी को मत तोड़िए कोर्ट से। तो वो लोग जो थे वो उसमें घुस गए। और आप आइडिया लगाइए कि ये तब की घोषित नहीं थी, बहुत देर पहले की घोषित थी कि ये अनसेफ फॉर लिविंग है, और वो उसी में लोग आज भी रह रहे हैं। तब से जो अनसेफ थी और अब भी वो अनसेफ है। 98 के बाद भी अब 25 ईयर से गुजर गए हैं, और गवर्नमेंट ने आज दिन तक उन लोगों के लिए कोई एक सिंगल क्वार्टर तक रहने का कोई प्रबंध नहीं किया है। और उसमें जब जाएंगे, एक सेंटर से टीम इन्होंने आई थी वहाँ से उनका जायज़ा लेने के लिए, शायद दिवाकर शर्मा जी या कुछ ऐसा नाम था उनका, मैं नाम भूल गया हूँ, डायरेक्टर जो थे वहाँ से आए हुए। उन्होंने जब कहा, डीसी साहब जब उनके साथ थे, डिवीजनल कमिश्नर साहब उनके साथ थे, उन्होंने कहा यार ये तो जानवर भी नहीं रह सकते हैं, जानवर इन क्वार्टरों में, आप क्या कर रहे हो इसको, इनको क्यों नहीं क्वार्टर बना के दे रहे हो। तो वो जूँ जहाँ किया और ये किया। उसने कहा कि मैं अभी इमीडिएटली आपको जो इसके लिए फंड्स अलाट कर रहा हूँ, और इन लोगों को जो क्वार्टर जो हैं इनको वो करके दीजिए, रिपेयर करके दीजिए, ताकि जो ठीक से सेफली रह सकें। और उसके थोड़े दिन के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि 98 करोड़ रुपीज़ फॉर रिपेयरिंग तलवाड़ा कॉलोनी हम वो करते हैं, रिलीज़ करते हैं। लेकिन आज दिन तक, जो 2007-8 की बात है, आज दिन तक जहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, किसी भी क्वार्टर को टच नहीं किया गया। और उन लोगों ने कहीं किसी ने घास रखी है, किसी ने जो पॉलीथीन बैग्स जो हैं फटे पुराने वो रखे, ऊपर उनके ऊपर पत्थर चढ़ा के वो रखे हैं। और हमें ये डर है कि अगर इन लोगों के साथ अगर जहाँ पर कोई थोड़ा सा भी भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो ये बिल्कुल अनसेफ है। ये लोग आधे उनमें से मारे जाएंगे, सारे उनसे मर जाएंगे, या कुछ कम होंगे जी। तो उस समय की हालात के मुताबिक पता चलता है। लेकिन गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ की टोटली आंखें मूंद के बैठी है, और उनके ऊपर हम बार बार ये मेमोरेंडम देते हैं, बार बार हम प्रोटेस्ट करते हैं, बार बार उनको हम कहते हैं कि जी हमें दिया जाए, उनको बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। और उससे बड़ी बात, जब हम कोर्ट में चला गया और कोर्ट में हमने केस जीत लिया, और यही एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट लिख के देती है। बड़े अफसोस की बात और हंसने वाली बात है, जिन्होंने लिख के दिया, मेरे पास एफिडेविट है, प्रूफ है इनका, कि इन्होंने लिख के दिया कि ये लोग जो हैं वहाँ से अपने जानवरों को लेके जहाँ रियासी में हरा हरा घास चराने के लिए आए हैं, पहाड़ों से लेकर शहर में, जैसे जम्मू शहर में कोई बोले कि जहाँ गायें आई हैं हरा घास खाने के लिए, है दरगाह। तो ऐसे उन्होंने लिख के दिया वहाँ पर कि फॉर ग्रीन पास्चर दे है कम टू एयर फॉर देयर एनिमल्स। तो क्या ये गवर्नमेंट का मजाक और एडमिनिस्ट्रेशन का मजाक वो चल रहा है। और फिर उससे बड़ी बात, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो फैसला दे दिया कि इनको ट्रीट किया जाए, माइग्रेंट इज माइग्रेंट, इनको एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स ट्रीट किया जाए, फैसला हो गया। फैसला होने के बाद इन्होंने फिर जम्मू माइग्रेंट्स के साथ बेईमानी की, बहुत से पॉइंट्स पर बेईमानी की। जो इन्होंने उनको कहा था कि एरियर्स शुड बी रिलीज एट दी अर्लीस्ट, जी उनकी स्टेटमेंट है, कोर्ट की स्टेटमेंट है, मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने ये लिखा हुआ है, लास्ट वर्ड मैं बता रहा हूँ, जो डायरेक्शंस आई थी, जो ऑर्डर्स आए थे, हाँ उनके। इन्होंने क्या किया कि ये 98 में हुए, 2000 में इनका केस चल पड़ा, इन्होंने 2004 के बाद एरियर शुरू किए। अब देखो जहाँ पर केस लग रहा है, हम आज जहाँ पर बैठे हैं तो आज से कोई बात शुरू होगी ना। उन्होंने इतनी बेईमानी की, और उस बेईमानी में भी एक और बड़ी बेईमानी की। वो ये किया कि इन्होंने क्या किया कि जो उनको एरियर दिए वो दिए एट पार विद बॉर्डर माइग्रेंट्स, जबकि उन ऑर्डर है एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स। बॉर्डर माइग्रेंट्स और कश्मीरी माइग्रेंट्स का बहुत फ़र्क है। बॉर्डर माइग्रेंट्स को ज़मीनें अलाट की गई, उनको रहने के लिए मकान अलाट बनाने के लिए पैसे दिए गए, उनको ईयरली वो दिया गया, सब कुछ उनको दिया गया। लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट्स को था वो अलग से था, इनको 1600 रुपये था, उनको 4000 रुपये था। इन्होंने 1600 रुपये के हिसाब से उनको एरियर बना दिया, जबकि उनको 4000 के हिसाब से मिलना चाहिए। मतलब कोर्ट ऑर्डर्स को भी नहीं मानना इन्होंने प्रॉपरली, बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लिख के दे दिया कि वी हैव डिस्पर्स्ड आर दी एरियर्स। अब हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे, हम उसको दोबारा केस करेंगे कि इन्होंने क्यों कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, हम इसे करेंगे केस इसका। उसके बाद ये चलता गया। अब उनको कश्मीरी माइग्रेंट्स को देखिए आपने, नगरोटा जगती में कितनी बड़ी कॉलोनी बना के दी,
उससे पहले जब कश्मीरी माइग्रेंट्स को निकाला गया, उनको वो टेंट्स दिए गए, उनके रहने के लिए बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था वहाँ पर रहने के लिए दी। अब देखिए जब माइग्रेंट कॉलोनी जो जगटी में है, मैं एक दिन गया तो मुझे तो ये लगा कि ये कोई मिनी सिटी बनी हुई है, जब मिनी जम्मू है जे, वहाँ पर हर प्ले ग्राउंड, और इतनी जम्मू सिटी में इतनी अच्छी प्ले ग्राउंड्स नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, पार्किंग वहाँ पर है, और जो वहाँ पर रोड्स हैं, इतने अच्छे रोड्स उनको पूरे बना के दिए। हमें खुशी है कि हम वो माइग्रेंट होंगे, लेकिन जहाँ पर उनको अच्छा मिला, ये नहीं है कि हम उसके कोई दुख कर रहे हैं, लेकिन जम्मू वालों के साथ, जम्मू में उनको दिया गया, कश्मीर वालों को, जम्मू वालों को जम्मू में क्यों नहीं दिया गया? इनके साथ सुतेला व्यवहार आज दिन तक क्यों चल रहा है? कोई इनको लिए, हम कहते हैं इनको पानी का वो सिस्टम करके दो, नहीं करके देते हैं। पानी जो है, एक बार हमने देखा उसमें बंदर पड़े हुए हैं, जो टैंकी से पानी सप्लाई हो रहा था, कोई इनका वो उसके ऊपर ध्यान नहीं है, लगा वो ही रहे थे। फिर वहाँ से पानी से हमने वो ही निकाल के हमने एसडीएम साहब के दफ्तर भी रखे। देखो ये पोजीशन है आपकी डिपार्टमेंट की, जहाँ पर जब तब एसडीएम था, अब तो डीसी बैठता है, तब एसडीएम था, तो हमने वहाँ पर रखा कि तो ये पोजीशन जहाँ पर लोग आज भी सैंड, बिजली का आज जहाँ पर अब कोई नहीं है, वहाँ पर जो एनएचपीसी की रोड्स थे वो डैमेज हो गए हैं। ना तो एनएचपीसी ने उसको रिपेयर कर रही है, ना ही ये कर रही है, क्या नाम इसका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जे, हम इस रोड को, ये हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर देखिए ना, कोई भी है आज वो वहाँ से उठे जाते हैं, तो डैमेज होगा तो किसका नुकसान होगा? देश का नुकसान होगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा, हम लोगों का नुकसान, क्योंकि हमारे ही टैक्स से सब कुछ बन रहा है। तो क्यों नहीं हम उसको संभालते? जे उसको भी नहीं संभाल रहे हैं। ये कहते हैं कि ये आए हैं जी, ये चले जाएंगे। कई बार उन्होंने कहा जी नहीं, अब कोई उधर मिलिटेंसी नहीं है, ये चले जाएं वापस। ये मैं पूछने वाला था आपको, आज मिलिटेंसी नहीं है, 2023 चल रहा है, तो क्यों नहीं वो अपने अपने गांव में अपने अपनी ज़मीनें संभाल लेते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँगा। ये मैं आपको पूछने वाला था, आपने पहले हाँ, ही बता दिया। आप देखिए, आपको भी पता है, क्योंकि आप जम्मू में रहते हैं ना, आप वहाँ नहीं रहते हैं, तो आप भी कहते हैं कि इनकी न्यूज़ आ गई कि अभी मिलिटेंसी नहीं है, तो मिलिटेंसी नहीं है, आपने मान लिया। नहीं, सरकार भी कहती है, डीजी साहब भी कहते मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वहाँ पर मिलिटेंसी, अगर वहाँ पर मिलिटेंसी नहीं है तो इन्होंने आज दिन तक वहाँ पर आर्मी क्यों डिप्लाई की हुई है? आज दिन तक ये अनाउंस करते हैं कि उस वहाँ से हमें हाइडआउट मिला, वहाँ से इतने वो मिले, इतना हमने माइग्रेंट्स का हम पीछा करें। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जो रजौरी में कांड हुआ, वहाँ से वो छुप के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो हमारी एजेंसियों का थ्रेट तक मिले हुए हैं कि आपने ये किया तो हम आपका ये कर देंगे, हम आपका, उनको थ्रेट्स मिले हुए हैं। तो अगर नहीं है तो वो थ्रेट क्यों आ रहे हैं इनको? वहाँ पर रजौरी में क्यों होगा? हमारे पास तो तलवाड़ा में रजौरी के माइग्रेंट्स हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मिलिटेंसी नहीं है? आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर घर में जाके मार दिए, बच्चों को मार दिया, लोगों को मार दिया, अगर मिलिटेंट नहीं तो फिर कौन है? हमारे नेशनल पर्सन तो कोई नहीं है, जो देश प्रिय लोग हैं वो तो नहीं है ना वहाँ, एंटी नेशनल एक्टिविस्ट ही हैं ना, जो भी कोई हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि मिलिटेंसी नहीं? अगर मिलिटेंसी नहीं है तो कश्मीर में क्यों ये हो रहा है? कश्मीर और जम्मू एक ही है ना, अलग अलग स्टेट तो नहीं है, इसका कोई बॉर्डर तो नहीं है। यही क्रॉसिंग होती है, इंटर क्रॉसिंग होती है, तो तभी जाके ये इधर से उधर, जब कश्मीर में ज़्यादा वो कर लेते हैं तो जम्मू में आके बैठ जाते हैं। जब जम्मू में जहाँ पर आर्मी एक्टिव ज़्यादा होती है तो वो जाके कश्मीर में छुप जाते हैं, वहाँ पर अटैक करते हैं। तो ये जब तक पूरे जम्मू कश्मीर से टोटली रूट आउट नहीं होगी तो हम नहीं समझ सकते हैं कि दीज पीपल आर सेफ एट देयर प्लेसेस। आप कह रहे हैं, हमने कहा था हम चलने के लिए तैयार हैं, आप अपने ऑफिसर्स को विद सिक्योरिटी भेज दीजिए, उनको बोलिए 8-8 10 दिन का इनके गांव का दौरा करके आइए, वहाँ पर कैंप लगा के आ जाइए विदाउट सिक्योरिटी। कोई पुलिस की नहीं जाएगी, हम चलेंगे आपके, हमें मारेंगे तो आपको भी मारेंगे ना, तब कोई नहीं तैयार होता है। हमने डीसी साहब को बोला, इससे पहले डीसी साहब थे, मैंने कहा, वो भी कहने लगे कि हम आपको वापस भी, मैंने कहा भेज दीजिए जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे रहने का इंतजाम कर दीजिए, पहले तो वहाँ पर इनको मकान बना के दीजिए, जो जाएंगे मकान बना दीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है, इनकी ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो गई हैं, उसको आबाद करके दीजिए, उनको ठीक करके दीजिए, हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको वहाँ पर कैंप करने होंगे विदाउट सिक्योरिटी। अगर आप अपने आप को सेफ समझते हैं तो चले जाइए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं माना। अगर सेफ हैं तो भाई दे आर इन फियर ऑफ दिस। जिस गांव की आपने बात की, जिस गांव से वो लोग जाने बचाने के लिए मतलब सेफ साइट्स पे गए, वहाँ पे एक हादसा बताया, इसके साथ वहाँ पे कई हादसे हुए हैं। वहाँ एक पे गांव की बात बताइए जब शुरुआत हुई है। आज लोग रहते होंगे वहाँ पे भी। वहाँ पर जो खास कर मैं आपको कहूँ कि वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर बिल्कुल मतलब नाम मात्र की है।
मुसलमान कम्युनिटी भी वो कि जो किसी उसमें नहीं इन्वॉल्व हुई है वो रह रहे, नहीं तो मुसलमान कम्युनिटी की भी वहाँ पर जो उन्होंने कभी पुलिस को रिपोर्ट की होगी, किसी आर्मी को रिपोर्ट की होगी कि हमें ये शक है, जहाँ पर ये बैठे हुए हैं सोर्स का काम किया होगा। सोर्स का काम किया, वो भी वहाँ पर नहीं है और आज भी वो नहीं जा सकते हैं, उनकी हिट लिस्ट में है वो। आपको नहीं पता होगा, ये 2007-8 की बात है कि एक हमारा ही माइग्रेंट जो हिंदू था, राजपूत था, वहीं का, उसको वो तलवाड़ा आप जानते होंगे, हमारा देव स्थान है वहाँ पर, धार्मिक स्थान है, वहाँ गया हुआ था, वहाँ से मिलिटेंटों ने उसको उठा लिया। 8 दिन के बाद मिला और उसकी जो हालत थी आज दिन तक ठीक नहीं हो सका वो। तो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं। हम वहाँ पर जो प्रोग्राम करते थे उनके पास कहाँ से हमारी वीडियोस जाती थी, वहाँ से कहाँ से फोटोज जाते थे, वो हम करते थे और चौथे दिन 5वें दिन हमारे पास वो वापस आ जाते थे कि आपने ये प्रोग्राम किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू। वो नाम भेजते थे, ये आपका ज़्यादा खड़बंच है, इसको देखेंगे हम। हमारा वहाँ पर चौकी अफसर जो होता था उसका फ़ोटो भेज देते थे, ये देखिए ये भी आपका कर रहा है, इसको बेटे को हम देखेंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी तक ये लोग सेफ हैं? अगर सेफ हैं तो मैंने आपको बताया कि ये करें ऐसे एक्टिविटी, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और जी मांगे क्या क्या है? मांगे देखिए, वहाँ पर उनका रहने के लिए कॉलोनी नहीं है, वो दी जाए तलवाड़ा में। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को इन्होंने नौकरी में सुविधा दी है, वो दी जाए। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स के बच्चों को किसी प्रोफेशनल कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में कहीं पर पढ़ने की जो ऑल ओवर वर्ल्ड इन्हें सुविधा रखी है, तो जम्मू माइग्रेंट्स के साथ क्यों नहीं रखी है? ये सारी जो सुविधाएं उनको दे रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स को, हमें भी मिलनी चाहिए। हमें पीने का पानी मिलना चाहिए, हमें बिजली प्रॉपर मिलनी चाहिए, हमें वहाँ पर बच्चों के लिए जो अगर इनको इन्होंने पार्क्स वगैरह बना के दिए हैं वो उनके लिए भी होने चाहिए। क्या हम भी इंसान हैं? डोगरे भी तो इंसान हैं, क्यों जम्मू के डोगरे कोई इंसान नहीं है क्या? ठीक है कि वो बेचारे पहाड़ी लोग हैं, नहीं इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन इंसान तो हैं। अभी हम उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको सुविधा मिली कि तो अच्छे पढ़ेंगे और वापस जाएंगे, वो अपनी एक फोर्स बन के जाएंगे। उनके पास नॉलेज होगी, उनके पास पावर होगी, मेंटली पावर होगी कि हमें क्या करना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो हमें किसको रिपोर्ट करनी चाहिए, काम पर जाना चाहिए, कैसे हम मैसेज करना चाहिए किसी को। जब तक उनके पास कोई मैसेज नहीं है, उनको पढ़ाई नहीं है, उनका इलिटरेट हैं वो, तो वो कैसे कर सकते हैं? ये सुविधाएं देंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और वो लोग जो पिछड़े हुए हैं, जो मुसीबत के सताए हुए लोग हैं, वो भी उससे उभर पाएंगे। 1988 की बात है, 2023 चल रहा है। इसके बीच का जो समय रहा, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना पीना, रोज़गार, काम, मजदूरी, सब लोगों ने कैसे किया, कैसे रहे? बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। अब मजबूर हैं बेचारे, किसी के पास चले जाते हैं, मेरे घर में आ जाएंगे, जी मुझे 2 कनाल बड़ा ज़मीन दे दो, तो मैं जहाँ पर मक्की लगा लूँगा तो आधी आप ले लेना, आधी मुझे दे देना, मुझे थोड़ी दे देना, ज़्यादा आप रख लेना, कुछ करके भी मैं बच्चे को अपने को पाल सकूँ। पहले वहाँ पर ये था कि लोग जो चनाब दरिया है उसका, वहाँ पर रेता था, बजरी था, पत्थर सा उठाते थे लोग, तो वो गाड़ियाँ लाते थे, गाड़ियाँ ला के उनको 200-400 रुपया मिल जाता था, तो वो आपस में शेयर करके 2-4 आदमी तो वो अपना गुजारा चलाते थे। अब उनके लिए इतनी मुश्किल हो गया कि ये तो पत्थर उठाना वगैरह ये सारा बंद कर दिया है। अब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वहाँ पर कोई काम उनके लिए नहीं है। जो अभी इनमें मसला ये है कि 994 जो मैंने आपको बताया, उनमें से सिर्फ अभी हमारे पास 642 फैमिलीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हैं और बाकी की फैमिलियां जो वो लेफ्ट आउट फैमिलीज़ जिनको हम कह सकते हैं वो हैं। और जो 98 में आए थे तब एक फैमिली थी, उसके बाद वो अब 4 फैमिलियाँ बन गई हैं, उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है मुझे। और उसके बाद देखो बड़े मज़े की बात यह है कि हमारा कोई अगर लड़की शादी हो जाती है, दूसरी फैमिली में चली जाती है, वो कट जाती है। अगर कोई मर जाता है वो कट जाता है, लेकिन जो जिसका जन्म हुआ और जो हमने शादी करके दूसरी लड़की लाई वो उसमें चढ़ नहीं सकती है, काट देते हैं और उनको नहीं देते हैं। अगर वो शादी करके जिसने लड़की लाई उसको रोटी तो उसी घर में अब खानी है ना, उसका लिए इन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया है, जिसको हम बाइफरकेटेड फैमिलीज़ कहते हैं, उनके लिए कोई नहीं है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अभी तक टिल सफरिंग हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है, इनके ऊपर कोई उनकी नज़र नहीं है, कोई उनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं देते हैं कि ये भी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं और डोगरा लोग हैं जो हमेशा भारत माता की जय कहते हैं। आपने देखा हो कि जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धि जो भी है, कभी किसी ने एंटी नेशनल स्लोगन नहीं दिया। बिल्कुल। बलवान जी, अगर हम बात करें तलवाड़ा, जहाँ पे ये लोग अभी रह रहे हैं, तो
सुरक्षा के लिहाज से इनको क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जीरो सुरक्षा इनको मुहैया करेगी। वहाँ पर आपने देखा होगा कि पीछे जी जुलाई अगस्त में बाढ़ आया था, ऊपर से पहाड़ी आ गई थी, इनके क्वार्टर भी बह गए और उन क्वार्टरों को अभी तक इन्होंने रिपेयर करके नहीं दी। उन क्वार्टरों का कोई ध्यान ही नहीं दिया कि जो लोग कहाँ जाएंगे, कल अगर और आ जाती है तो फिर कहाँ जाएंगे जी। ऐसे ही उनको कह दिया कि तू इसके साथ रह ले, जैसे मैं रह रहा हूँ तो मेरे साथ एक और रख दिया। अब देखिए, एक कमरे का किचन बाथरूम और एक कमरे का सिंगल रूम वो सेट हैं या डबल रूम वो सेट हैं, उसमें तीन फैमिलियाँ रख दी, क्या रह सकते हैं? कितना मुश्किल है ये बहुत मुश्किल बात है। और फिर उन्होंने क्या किया कि किसी ने गाय रखी है, मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, उसके लिए वो भी गाय भी उसी में है। किसी ने बकरी रखी है कि मैं बच्चे को दूध पिलाना है, वो बकरी भी उसी में और वो लोग भी उसी में रह रहे हैं। इतनी बदतर उनकी लाइफ। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बलवान सिंह जी, चेयरमैन जम्मू माइग्रेंट एक्शन कमेटी के। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।